हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैं आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं हरि और हर में भेद करता हूँ। तो गाइस, हम वैष्णव, मैं कृष्णा में मानने वाला, मैं बिल्कुल भेद नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो शिव जी हैं असल में हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं एंड स्वयं भगवान का ही अवतार हैं। स्वयं विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्व है वो, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसमें से जो लक्ष्मण है वो भक्त है किसका? राम जी का। पर वो भगवान है, भगवान है, वो विष्णु तत्व है। भरत जी भगवान है, विष्णु तत्व है, पर भक्त है। शत्रुघ्न विष्णु तत्व है, पर भक्त है। उसी तरीके से शिव जी भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने विष्णु पूजनीय हैं। वो भी भगवान के अवतार हैं, वो भगवान के भक्त अवतार हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, वो विष्णु ही हैं। सदाशिव के जो रूप में हैं वो विष्णु ही हैं। तो विष्णु अपना जो अवतार ले रहे हैं वो अपने ही भक्त हैं। हम तो कृष्ण कृष्ण में भी भेद रखते हैं। हम कृष्ण कृष्ण में भेद रखते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे। जब वो कृष्ण अपने द्वारकाधीश के रोल में है तब वो अलग है, रुक्मणी के साथ वो अलग है। जब वो अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, आई एम द सुप्रीम गॉड, जब वो गीता में दिखा रहे हैं, तीन तीन बार उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। एक बार यशोदा माता को दिखाया, मुंह के अंदर पूरा पूरा पूरी क्रिएशन दिख गई यशोदा माता को, और उसके ऊपर पूरे चैप्टर्स है कि कैसे दिख गई ये यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख गया। दूसरी बार कब दिखाया? जब दुर्योधन को उन्होंने पूरा विराट रूप दिखाया अपना, तब उन्होंने बोला, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहाँ उसमें तू है, मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सजन, सांसों से पाता जन्म पवन, ऊपर जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूल का हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध कहाँ सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। ये उन्होंने दुर्योधन से बोला अपना विराट रूप दिखाते हुए। और फिर उसने गीता में उन्होंने बताया अपना विराट रूप, वो तो आप गीता पढ़ सकते हैं। वो अलग है कृष्ण, उनका वो वहाँ पे रोल अलग है। राधा कृष्ण के साथ वो अलग है। राधा कृष्ण के साथ वो जब खड़े हुए हैं, वो मुस्कान है उनकी। जब वो रास लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, तब उनका रोल अलग आता है। तो कृष्ण कृष्ण में भी भेद है। हम अचिंत्य भेद अभेद में मानते हैं। जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान है, जो राधा कृष्ण ना ही अन्य चैतन्य, उन्होंने खुद बताया ये अचिंत्य भेद अभेद। मतलब शिव जी और विष्णु जी में भेद है भी और भेद नहीं भी है। एंड शिव जी कोई पोस्ट नहीं है। जैसे सूर्यदेव वो पोस्ट है, उनमें जो बैठा है वो है विवस्वान, बैठा है विवस्वान। वो आज है, कल कोई और बैठेगा। जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का भी रोल कोई कर सकता है, पर हार्ड है बहुत। ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले, मतलब कोई ऐरा गहरा इंसान घूमते हो, ऐसा नहीं। बहुत हार्ड होता है ब्रह्मा जी का रोल भी। वो ब्रह्मा जी भी पोस्ट है। ब्रह्मा जी आज कोई और है, कल कोई और बन जाएगा। मतलब ब्रह्मा जी की एज तो बहुत ज़्यादा है ऐसे तो ब्रह्मा जी भी पोस्ट है, पर बड़ी पोस्ट है बहुत। तो वैसे ही चंद्रमा, वो भी पोस्ट है। तो शिव जी कोई पोस्ट नहीं है। शिव जी का तत्व अचिंत्य तत्व है। जैसे कृष्ण तत्व अचिंत्य तत्व है, वैसे ही शिव तत्व अचिंत्य तत्व है। तो यही है, हम मानते हैं शाखा शाखी न्याय। एक और है,
एक होती है शाखी, जिसमें से शाखा निकली होती है। तो क्या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर नहीं भी है, देखा जाए तो अंतर है भी। एक हम देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा जी एक मणि हैं, उनको विष्णु जी में से शक्ति मिल रही है सारी। तो ब्रह्मा जी कार्य कर पाते हैं, सृष्टि का कार्य कर पाते हैं विष्णु जी के कारण, उनको भगवान श्री नारायण से शक्ति मिल रही है। और हम शिव जी को समझ सकते हैं दूध और दही के एग्जाम्पल से। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत, ये बताते हैं जैसे दूध जब खट्टे के संपर्क में आता है तो दूध में विकार आ जाता है, तो वैसे ही ये भगवान की इच्छा से ही विकार आया है, भगवान की इच्छा से विकार आया है तो वो दही बन जाता है। वैसे शिव जी, और देखा जाए तो दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स है। कुछ लोग कहते हैं हरि और हर में अंतर नहीं है, तो यस, अंतर नहीं है, एक दूध है दूसरा दही है। जब वो माया के संपर्क में आते हैं तब वो भगवान चेंज कर लेते हैं अपने आप को शिव तत्व में। एंड शिव जी का तो खुद का एक संप्रदाय भी है। आप सब लोग जानते हैं कि एक ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, एक चतुष कुमार का संप्रदाय है। ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम लोग आते हैं। एक शिव जी का भी संप्रदाय है, एक संप्रदाय मैं भूल गया। तो शिव जी इतने महान हैं, शिव जी 12 महाजनों में एक आते हैं, 12 महाजनों में, मतलब वो भगवान भी हैं खुद, एंड स्वयं प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं वो। एंड उनका ओरिजिनल रूप हरि के धाम में है, जो वो है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि सब कुछ ओरिजिनली वहाँ से ही आ रहा है, गोपेश्वर महादेव से। एंड कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी ही अल्टीमेट है, शिव जी अल्टीमेट है। शास्त्र में बताया गया है, शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी ही अल्टीमेट है। तो उसका मैं कहना चाहूँगा, वो मैं एक अलग टॉपिक है, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए, तो उस वीडियो के लिए भी वेट करना। तो हमारे वल्लभाचार्य के अनुसार 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में एक मनवंतर आता है, उसका नाम है तामस मनवंतर। उसमें विष्णु की इच्छा से शिव जी वो कार्य कर पाते हैं। उनका ना आदि देखा जाता है ना अंत देखा जाता है। फिर वो विष्णु जी उनसे चक्र मांगते हैं शिव जी से, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद। शिव जी उनको आशीर्वाद देने भी आते हैं। तो 14 में से सिर्फ एक मनवंतर में ऐसा होता है, बाकी 13 मनवंतरों में शिव जो विष्णु जी है वो ही पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम शिव जी को प्रभु मान सकते हैं इस ब्रह्मांड का? बिल्कुल, इस ब्रह्मांड के परे हैं वो, इस कोई देवी देवता में भी नहीं आते हैं, वो ईश्वर हैं वो इस ब्रह्मांड के। उनको हम ज़रूर मान सकते हैं कि ये ब्रह्मांड के प्रभु शिव जी है, मान सकते हैं। पर जो विष्णु जी है उनमें से ही ब्रह्मांड निकला है। जो स्पिरिचुअल यूनिवर्स है, वैकुंठ धाम सारे जो आते हैं, वैकुंठ धाम जो आते हैं, उनका विष्णु जी में से निकले सारे ब्रह्मांड। तो जो ओवरऑल प्रभु है, ओवरऑल प्रभु, वो तो विष्णु जी ही हुए। एंड विष्णु जी का जितने भी अवतार है, जैसे मत्स्य हो गया, वामन, राम, नरसिंह इत्यादि, वो क्या हैं, मतलब उनमें क्या अंतर है? अंतर उनमें कुछ भी नहीं है, उनमें अंतर कुछ भी नहीं है। बस अंतर इतना है कि पहली मोमबत्ती किसने जलाई? सारी मोमबत्ती इक्वल है। पहली मोमबत्ती जलाई कृष्णा ने, पहली मोमबत्ती किसने जलाई? कृष्णा ने। और सारे अवतार फिर वो कैंडल ही हैं, उनमें कोई फिर अंतर नहीं है। कैंडल इतनी ही होती है, सब में सेम पोटेंसी है, पर तो भी पहली मोमबत्ती है। एंड चलो गाइस, ये इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको खुलासा करूँगा मैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शिव पुराण में कुछ और लिखा है, ब्रह्मा जी का कुछ और लिखा है, कृष्ण जी के ऊपर कुछ और लिखा है, विष्णु जी के ऊपर कुछ और लिखा है। हम किस में माने? कुल मिला के
18 पुराण है, किस में माने हम? तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट करना, और सब कुछ खुलासा कर दूंगा मैं। क्या है, शास्त्र प्रमाण दे के करूँगा मैं। तो यही है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।